हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं बीएड का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसी से रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिक भिन्नता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार। तो आज की क्लास में हम वही कराने वाले हैं। देखो, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। प्रत्येक बालक या व्यक्ति आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, एक दूसरे में समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। यह अंतर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यवहार, रुचि, उपलब्धि आदि स्तरों पर देखने को मिलता है। जैसे घर में दो भाई बहन है तो दोनों का अपना अलग अलग क्या होता है, बिहेवियर होता है। इस प्रकार की अनेक विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक बालक या व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, सदैव ही अनूठा होता है, विलक्षण होता है और अद्वितीय होता है। यही अंतर उस व्यक्ति के अपनी व्यक्तिकता होती है। इस प्रकार व्यक्तिक विभिन्नता से अभिप्राय व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों से हैं, जो उसे अन्य व्यक्तियों से क्या बना रहे हैं, डिफरेंट बना रहे हैं, भिन्न बनाते हैं। या किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, सील गुण, बुद्धि एवं अन्य व्यवहारों में जो अंतर होता है उसी को ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है। जैसे कि बात कर लीजिए, सपोज़ आपके घर में आप और आपकी आप हैं, मतलब दो भाई बहन हैं, तो आपके भाई की अलग रुचियां होंगी, उनके अंदर जो आदत है वो अलग होंगी, उनका माइंड अलग तरीके से काम करेगा, उनका बिहेवियर अलग, तो दोनों में सिमिलर नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। रेबर ने कहा है, व्यक्तिक विभिन्नता को परिभाषित करा है। उन्होंने कहा, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए यह नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या सील गुणों पर क्या डालता है, बल डालता है, जिसके अनुसार व्यक्तिक जीव भिन्न होते दिखाए जा सकते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का संबंध मुख्यतः जीवों या प्राणियों के गुणों या विशेषताओं से होता है। इस आधार पर व्यक्तिक विभिन्नताओं को दो श्रेणी में बांटा जाता है। एक डिफरेंसेस विद इन द पर्सन्स एंड इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है ना। व्यक्ति के अंदर भिन्नताएं जिसे अंतः व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंतः व्यक्तिक भिन्नता। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में विभिन्नता जिसे अंतः व्यक्तिक कहते हैं। एक अंतः व्यक्तिक भिन्नता है, एक अंतः व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको कहा जाता है। जेम्स ड्रीवर के अकॉर्डिंग औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिक भेद कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता। सभी व्यक्ति एक सी बुद्धि वाले नहीं होते, हर किसी का माइंड, हर किसी की बुद्धि अलग अलग होती है। कुछ प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ पिछड़े हुए होते हैं। बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि अमूक बालक या व्यक्ति प्रतिभाशाली जीनियस है, या तीव्र बुद्धि वेरी सुपीरियर बालक है, या सामान्य नॉर्मल है, या मंद बुद्धि डल अथवा जड़ बुद्धि यानी कि इडियट बालक है। तो ये किससे पता किया जा सकता है, यहाँ पर बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर। शारीरिक विकास में भिन्नता होती है। जैसे सभी व्यक्तियों का शारीरिक विकास समान रूप से नहीं होता है। कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं तो कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, जो किसी का बिल्कुल काला होता है, कोई बहुत सुंदर, कोई आकर्षक होता है, तो कोई कुरूप और भद्दा होता है, कोई सबल होता है, कोई निर्बल होता है। इस प्रकार व्यक्तियों में क्या होती है, शारीरिक दृष्टि से भी विभिन्नताएं होती हैं। शारीरिक विभिन्नता प्राय जन्म से होती है। जैसे किसी व्यक्ति के 6 अंगुलियों का होना, है ना, नाक का चपटा या लंबा होना, होठों का बड़ा होना, ये आपकी क्या है, डिफरेंसेस होती हैं शारीरिक। लेकिन कभी कभी ये प्राप्त हो जाती है, जैसे दुर्घटना से हाथ या पैर का कट जाना, टूट जाना, मुंह का विकृत हो जाना, तो ये भी हो सकती हैं। संवेगात्मक विभिन्नताएं कौन सी होती हैं, भिन्न भिन्न बालकों या व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेगों का विकास होता है। कुछ व्यक्ति सदैव प्रसन्न होते हैं, कुछ सदैव उदास रहते हैं, कुछ अत्यधिक क्रोधी होते हैं और चिड़चिड़े होते हैं, कुछ शांत और गंभीर होते हैं, कुछ में बहुत भावुकता होती है और कुछ में बहुत कम भावुकता होती है। कुछ संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर होते हैं, उनका व्यवहार सामान्य होता है, जबकि कुछ व्यक्तियों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, उनका व्यवहार तनावपूर्ण रहता है और वे व्याकुल भी रहते हैं। गतिवाही योग्यता में भिन्नता, ये भी इसी का प्रकार है। विभिन्न बालक और व्यक्तियों में गतिवाही योग्यता में विभिन्न
विभिन्नता दिखाई देती है। कुछ बालकों में गति कौशल का विकास शीघ्रता से हो जाता है और कुछ में देर से होता है। एक ही आयु के कुछ बालक गतिवाही कार्य शीघ्रता और कुशलता से करने में सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरे उन कार्यों को करने में असफल रहते हैं। रुचियों में भिन्नता। विभिन्नता क्या रहती है? साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति की रुचि दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। किसी की पढ़ने में अधिक रुचि होती है, किसी की खेलने में, है ना। किसी की रुचि अपने अच्छे वस्त्र पहनने की होती है तो किसी का अच्छा भोजन करने में, किसी को संगीत में रुचि होती है, किसी की नाटक या चित्रशैली में होती है ना। पारिवारिक पृष्ठभूमि और विकास के स्तर आदि अनेक कारक बालक की रुचियों को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है। सीखने में विभिन्नता। सीखने के संबंध में बालकों में बड़ा अंतर देखा जाता है। विभिन्न आयु के बालकों में ही नहीं, समान आयु के बालकों में भी सीखने की गति, सीखने की रुचि, सीखने की तत्परता में अंतर पाया जाता है। कुछ बालक सीखने में बड़े कुशल होते हैं, वे किसी चीज़ को बहुत शीघ्रता से सीख लेते हैं, जबकि कुछ बालक उसी चीज़ को काफ़ी देर से सीखते हैं। आप कुछ मत करिए, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसकी हरकतों से पता कर सकते हैं। विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बालक अंग्रेजी में अच्छा होता है, कोई गणित या हिंदी में। कुछ बालक वाचन में अच्छे होते हैं तो कुछ लेखन में अच्छे होते हैं। एक तो सभी व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यताएं नहीं पाई जाती, दूसरे जिनमें पाई जाती हैं उनमें इनकी मात्रा में अंतर होते हैं। जैसे सभी खिलाड़ी समान स्तर के नहीं होते। अगला है यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता। बालक और बालिका दोनों के सामाजिक विकास में अंतर पाया जाता है। किसी बालक में सामाजिक परिपक्वता, मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है और किसी में देर से आती है। सामाजिक गुणों की दृष्टि से भी बालकों में अंतर होता है। कुछ बालकों में नेतृत्व के गुण होते हैं, जबकि कुछ में अनुकरण की प्रधानता होती है। कुछ बहिर्मुखी होते हैं तो कुछ अंतर्मुखी होते हैं। बालकों के लड़ने और मित्र बनाने में भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये आपका अगर क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, तो मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। उसकी परिभाषा आप यहाँ पर दे सकते हैं, रेबर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार कौन से हैं, तो बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता है, शारीरिक विकास में विभिन्नता है, संवेगात्मक भिन्नता है, गतिवाही योग्यता में विभिन्नता है, रुचियों में विभिन्नता है, सीखने में विभिन्नता है, विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता है और सामाजिक विभिन्नता। तो ये क्या है? इसके प्रकार हैं। आई होप सो आपके बीएड के एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।